हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे 2022 की 24 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नृत्य कला शैली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, कितने प्रश्न होने वाले हैं? 50 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप के होंगे, इसलिए भी ये आपके रेलवे के पैटर्न के हिसाब से मैच करते हैं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? देखिए, मयूरभंज छऊ की बात हो रही है, तो ये जो है उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे झारखंड में भी किया जाता है। ठीक है, सरायकेला छऊ के नाम से और पुरुलिया छऊ के नाम से। क्या नाम से? पुरुलिया छऊ के नाम से। ठीक है, कहाँ किया जाता है? सॉरी, छऊ के नाम से कहाँ किया जाता है? वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस चीजों को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? देखिए, ये जो है पदायनी, ये है केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य का एक नृत्य कला है। केरल के और नृत्य की बात की जाए तो यह है कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम, ओट्टमथल्लू, कुटियाट्टम, नंगियार कुथू, कलारीपयट्टू, वेलाकली, संगकली। ठीक है, ये सब जो है केरल के और भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? देखिए, पूछा जा रहा है पुडुचेरी का कौन सा नृत्य है जो कि रामायण से संबंधित हो, तो इस नृत्य का नाम है गारदी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बात की जाए दलखाई की, तो दलखाई कहाँ से संबंधित है? यह है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, टिप्पणी जो है ये गुजरात का है। कहाँ का है नृत्य? गुजरात का। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और गार्गी तो अभी पता है पुडुचेरी में किया जाता है। ये रामायण, ये महाकाव्य किससे जुड़ा हुआ है? महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? सिद्धि धमाल नृत्य बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये जो है जुड़ा हुआ है गुजरात के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गुजरात के और नृत्य की बात की जाए तो गरबा है। ठीक है, डांडिया है, भवई है। ठीक है, तिपनी है, हूडो है। ठीक है, ये सब नृत्य जो है गुजरात के और भी अन्य फेमस नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला है, अलकप। अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक दर्शन है जो झारखंड और खालिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। देखिए, अलकप जो है, जो नृत्य है, जो डांस है, ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया में प्रचलित है। झारखंड के और नृत्य की बात की जाए तो झारखंड का और नृत्य है छऊ, पाइका, खड़िया, कड़सा, संथाली, मुंडारी। ये सब जो है झारखंड के अन्य लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हुली वेसा। हुली वेसा खालिस्तान के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए, हुली वेसा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये डांस किया जाता है। ये डांस जो फेमस है ये है कर्नाटक में फेमस। ठीक है, इस हुली वेसा या फिर
बाघ के चेहरे वाला नृत्य भी कहा जाता है, जो कि कब होता है? ये होता है नवरात्रि में। कब किया जाता है इसे? नवरात्रि में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? हार्वेस्ट डांस है। हार्वेस्ट डांस की बात हो रही है मध्य प्रदेश का, तो ये है जवारा। ठीक है, जवारा जो है मध्य प्रदेश का एक फेमस डांस है, जो कि हार्वेस्ट डांस है। कौन सा डांस है? हार्वेस्ट डांस है। बात की जाए मारूनी की, तो ये कहाँ का नृत्य है? ये है सिक्किम का। ठीक है, छारबा ये है हिमाचल प्रदेश का, और धालो ये है गोवा का। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अगला सवाल है, राय। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए, राय जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बेदिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? ठीक है, तो बात की जा रही है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि छड़ी नृत्य के समान है, तो ये है कोलानालू। ठीक है, कोलानालू जो है ये कोलट्टम भी कहा जाता है, ये ग्रामीण कला है। ठीक है, जो कि आमतौर पर गांव के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, पाइका जो नृत्य है ये प्रसिद्ध है, कहाँ का है? ये है ओडिशा का। ठीक है, ओडिशा का नृत्य है पाइका। ठीक है, जो कि मुंडा ट्राइब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कब इसका डांस को कब परफॉर्म किया जाता है? विवाह के टाइम में। विवाह के टाइम में इस डांस का को परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेंगमा। रेंगमा मुख्य रूप से खालिस्तान का लोक नृत्य है। देखिए, रेंगमा जो लोक नृत्य है ये है नागालैंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगी। और ये कब किया जाता है? इसे किया जाता है फसल कटाई के समय। कब किया जाता है? फसल कटाई के समय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, महान वैष्णव वसंत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव के द्वारा खालिस्तान में सत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जो सत्रिय नृत्य था एक प्रस्तुत किया गया था महापुरुष शंकर देव के द्वारा, तो ये प्रस्तुत किया गया था 15वीं एडी में। कब प्रस्तुत किया गया था? 15वीं एडी में। ठीक है, और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये अभी क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, असम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खालिस्तान मणिपुर की एक विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई का अनुक्रम का अभिनय करते हैं। ठीक है, नकली लड़ाई का को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो नृत्य है इसका नाम क्या है? इस नृत्य का नाम है थांगटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये जो है मणिपुर का डांस है, मणिपुरी मार्शल आर्ट है। ठीक है, जो मणिपुर के युद्ध के माहौल से विकसित हुई है और मैतेई जनजाति दो के द्वारा परफॉर्म की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, कोलकली। कोलकली खालिस्तान में प्रदर्शित एक लोक कला है। देखिए, कोलकली जो है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो कोलकली परफॉर्म किया जाता है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, ओके, ये भी एक मार्शल आर्ट कला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों के द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य है? तो इस नृत्य का नाम है नाटी। क्या नाम है? नाटी नाम है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कलबेलिया की बात की जाए, ठीक है, तो ये कहाँ का डांस है कलबेलिया? तो ये याद रखिएगा, ये राजस्थान का डांस है। ठीक है, बिहू के लिए याद होगा आपको, ये कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था। देखिए,
जो ये डांस था खजुराहो नृत्य उत्सव जो था, ठीक है, खजुराहो नृत्य उत्सव, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है 1975 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, तो नहीं की बात हो रही है, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है दक्षिण भारत का? तो ये है सत्रिय। सत्रिय जो है दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है, ठीक है। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? यह है असम का। कहाँ का है? असम का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। चंगसंग नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति के द्वारा नेक्युलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा, किस स्टेट की चांग जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? फिर नागालैंड जनजाति के द्वारा, नागालैंड स्टेट के जनजाति के द्वारा, चांग जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रेचुंगमा, घाटो कीटो और चीरुमू खालिस्तान की नृत्य शैलियां हैं। देखिए ये तीनों जो है, रेचुंगमा, घाटो कीटो और चीरुमू, ये कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये जो नृत्य शैली है ये है सिक्किम की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, जट जटिन जो है यह है बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था, ठीक है। तो इस नृत्य का नाम क्या है? इस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम, ठीक है। किसने किया था? भरत के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? देखिए हुरकिया बाउल जो है यह उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए बारडो छम जो है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, और इसका मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? देखिए सही मेल खाता है, यह पहचानना है हमें। तो जाहिर सी बात है, इसमें 3 रॉन्ग होगा, 1 सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है मिला हुआ वो है गौरमारिया छत्तीसगढ़, ठीक है। गौरमारिया छत्तीसगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ का डांस है, जो बस्तर का पठार का है, और जन्म और विवाह कब किया जाता है? इसे जन्म या फिर विवाह के शुभ अवसर पर इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ढालो खालिस्तान का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। देखिए ढालो जो डांस है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है गोवा का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? देखिए गंभीरा जो है, ठीक है, कहाँ का लोक नृत्य है? तो गंभीरा जो है यह है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, जो चैत संक्रांति के दौरान मंदिरों में किया जाता है, ठीक है। और ये भगवान शिव और पार्वती के प्रेम कहानी के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो डांस है लावनी, ये है महाराष्ट्र का। बिहू की बात की जाए तो पता है असम का है। बाउल के बारे में अभी पढ़े हम लोग, ठीक है, और बाउल पश्चिम बंगाल का है। और मंडो जो है ये गोवा का है। कहाँ का है मंडो? गोवा का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में
8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, 8 दिन में 8 नाटक का प्रदर्शन होता है, तो ये इसका नाम है कृष्णाट्टम। नाम से याद रखिएगा, अट्टम आखिर में लगा हुआ है और 8 भी नाम मिलता जुलता है। अगला सवाल है, माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत और वीडियो हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए, ठीक है, मौजूद खालिस्तान एकमात्र भारतीय नृत्य था। देखिए ब्लैक और व्हाइट जो एल्बम था माइकल जैक्सन का, इसमें एक शास्त्रीय नृत्य का उपयोग किया गया था, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ओडिसी। ओडिसी का उपयोग किया गया था ब्लैक और व्हाइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? देखिए, जो अद्भुत नृत्य शैली है जिसको मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं, उस नृत्य शैली का नाम क्या है, यह पूछा गया है। तो उस नृत्य शैली का नाम है छम। क्या नाम है? छम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप की वीडियो के लिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।